आप सब लोग जान रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 14 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है पेपर लीक के खिलाफ। और पेपर लीक की वजह से 2 दर्जन से अधिक लोगों की जो मौतें हुई हैं, इसके खिलाफ और लचर शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 14 दिन से अनिश्चितकालीन अ, धरना चल रहा है और पिछले 6 दिन से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी चल रहा है। आप सब लोग जान रहे हैं कि इस भूख हड़ताल में जो देश के पर्यावरणविद हैं, सोनम, और उसके साथ आयशा के केंद्रीय अध्यक्ष नेहा, और हमारे 6 साथी और उसके देश भर के अलग-अलग जगहों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। सबसे पहले उन तमाम साथियों के संघर्ष को इस झारखंड की ओर से उन्हें सलाम है और एकजुटता जाहिर करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, इस लड़ाई का समर्थन करते हैं। दूसरी बात कि आप सब लोग देख रहे हैं कि पेपर लीक के खिलाफ इलाहाबाद, लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद के बाद अब 6 जुलाई को रांची में विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है। इस विशाल प्रदर्शन का साफ मांग है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसी जो एनटीए है, जो परीक्षा लेती है, वो हम देख रहे हैं कि यूजीसी सीयूटी का मामला हो या हम एसएससी का मामला देखें, या झारखंड में भी हम देख रहे हैं कि झारखंड में कैसे पेपर लीक का सीजीएल का सवाल आया। हम लोगों ने देखा कि कैसे जैक बोर्ड का भी पेपर लीक का सवाल आया। तो एक पेपर लीक का पूरे जो देश भर में चल रहा है, उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है और 6 तारीख को भी आंदोलन है। दूसरी बात कि झारखंड में पिछले कई भर्तियां पड़ी हुई हैं। हम आपको कुछ भर्तियां गिनाना चाहेंगे, जैसे से कि आप देखिए कि एलडीसी का क्लर्क का भर्ती रुका हुआ है, जेई का रुका हुआ है, सहायक आचार्य का रुका हुआ है, माध्यमिक आचार्य का रुका हुआ है, उत्पाद सिपाही का रुका हुआ है, कार्यपाल का रुका हुआ है, पुलिस कांस्टेबल का रुका हुआ है, और जेपीएससी के द्वारा जितनी नियुक्तियां हैं उसमें भी कई नियुक्तियां रुकी हुई है। जेटेट का सवाल भी झारखंड में लंबे समय से पड़ा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि झारखंड में भी जो छात्र नौजवान लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, माँ बाप उनको मेहनत मजदूरी करके पैसा दे रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं कि सरकार एक रोजगार देने की जो पूरी उनकी योजना होनी चाहिए उसमें पूरी तरह से विफल हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि झारखंड में हम सब लोग जान रहे हैं कि क्लस्टर सिस्टम आया है। क्लस्टर सिस्टम जो बिल्कुल छात्र विरोधी है, दलित, गरीब महिलाओं को उच्च शिक्षा से वंचित करने वाला है, विश्वविद्यालय की सीढ़ियों से ढकेल देने वाला है और ड्रॉप आउट रेट को बढ़ाने वाला ये है। आप सब लोग जान रहे हैं कि पीजी की पढ़ाई रांची विश्वविद्यालय के अंदर सिर्फ डिपार्टमेंट में होगा। आप जरा सोचिए कि जो सिमडेगा के लोग हैं, खुट्टी के लोग हैं, गुमला के लोग हैं, या अन्य जिले के जो लोग हैं जो विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं, अब अलग अलग जिलों में पीजी की पढ़ाई नहीं होगी। पूरे रांची में मात्र 3 कॉलेज में साइंस की पढ़ाई होने की बात हो रही है। तो ये जो पूरा मामला राज्य में चल रहा है, इसको लेकर पूरे झारखंड के ककरोच एक हो रहे हैं 6 जुलाई को, और 6 तारीख को जिला स्कूल के मैदान से राजभवन तक हम लोग मार्च करेंगे और राजभवन का घेराव करेंगे। और हम लोग स्पष्ट मांग कर रहे हैं कि जो पेपर लीक है उस पर रोक लगे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और उसके साथ ही जो क्लस्टर सिस्टम लाई गई है वो क्लस्टर सिस्टम बिल्कुल रद्द किया जाए। जो परीक्षा रुकी हुई है उसे जल्द लिया जाए, जो बहालियां रुकी हुई है उस बहालियों की प्रक्रिया शुरू की जाए, और उसके साथ समय पे सत्र चलाया जाए। झारखंड के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, उसे छला जा रहा है, तो छात्रवृत्ति दी जाए। तो इन तमाम मुद्दों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से झारखंड के छात्रों को, नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, आप जहां भी पढ़ रहे हो, आइए अपने भविष्य को बचाने के लिए आइए। आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत पे जो सरकार पानी फेर दे रही है, आपके माता पिता के जो उनके सपना है उन पे पानी जो फेर दे रही है, उसको बचाने के लिए आगामी 6 तारीख को जिला स्कूल के मैदान में 11:30 बजे आप सब लोग पहुंचिए, और जो विशाल प्रदर्शन है इस प्रदर्शन में आप आइए। दूसरी बात कि इस कार्यक्रम में हम लोगों ने कई लोगों को आमंत्रित किया है, जिसमें
इस देश के चर्चित छात्र नेत्री, और आप देख रहे हैं कि जो पूरे देश भर में जो आंदोलन चल रहा है उसका नेतृत्व करने वाली नेहा को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। हम लोगों ने उन्हें भी आमंत्रित किए हैं, अभिजीत दीपके जी को भी, कि वो भी आए। लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं कि जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। भूख हड़ताल पे हमारी नेहा जी भी बैठी हुई है। तो इस उनके यहाँ से समर्थन करते हुए हम सब लोग यही अपील कर रहे हैं कि अब इलाहाबाद, लखनऊ, जंतर मंतर के बाद रांची में भी विशाल प्रदर्शन में आप सब लोग आइए और अपनी आवाज को बुलंद करिए। पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक भी बैठे हुए हैं। हम लोगों का मांग यही है कि भाई हम लोग कंक्रोच जाएं तो कहां जाएं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक चीफ जस्टिस हम लोगों को नाम दे दिए हैं कंक्रोच। जितने भी बेरोजगार युवा युवती हैं देश के, वो सभी कंक्रोच की श्रेणी में हैं वर्तमान में। तो हम लोगों का जो मांग है कि बार बार जो पेपर लीक हो रहा है इस पर लगाम लगे, पेपर लीक ना हो, और हम लोगों का जो मेहनत पानी में बह रहा है इस पर सरकार ध्यान दे। इसी मांग को लेकर के जो है कई ऐसे संगठन हैं, चाहे राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा हो, चाहे आयसा हो, आदिवासी संगठन हो, ऐसे तमाम संगठन हैं, छात्रों का संगठन, जो केवल झारखंड में नहीं पूरे देश के अलग अलग 24 से 25 स्टेट में कंक्रोचों का अब हुजूम जो है जमा होने लगा है। और हर संगठन के जितने भी कंक्रोच हैं वो सब सड़क पर आने के लिए अब बाध्य हो रहे हैं। हम लोगों का जो मुख्य मांग था कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, या तो वो अपना गलती को सुधार लें या तो इस्तीफा दें, लेकिन वो गलती सुधार ही नहीं कर पाए। अभी पिछले दिनों आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया, पेपर लीक पे लीक होते जा रहा है। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ, जेपीएससी का कई बार पेपर लीक हुआ। जितने भी झारखंड में एग्जाम्स हो रहे हैं वो सब भी एग्जाम्स विवादों में जा रहे हैं। और तो और झारखंड में जो एग्जाम हो रहे हैं वो इतने विलंब से हो रहे हैं। पिछले दिनों आप देखे होंगे कि 1042 शिक्षकों को जो नियुक्ति मिली, उसमें ऐसे शिक्षकों को नियुक्ति मिली है जिनका उम्र पार हो गया, जो लिमिट है, सीमा है नौकरी करने का, वो रिटायरमेंट हो गए, उसके बाद उनको नियुक्ति मिल रहा है। तो वहां तक तो चलिए कोई बात नहीं, सरकार ने नियुक्ति दिया, देर सवेर चाहे जैसे भी दिया। लेकिन जो पेपर लीक हो रहा है देश में, ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि पेपर लीक हो रहा है तो हम लोग जाएं तो कहां जाएं, कैसे जाएं, हम लोग का फ्यूचर कैसे बेटर होगा, इस पर सरकार न काम कर रही है।